से वो ठीक हो जाए, उनको शरीर की चंगाई मिल जाए। आगे और उसके वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके उस औरत ने यीशु के बारे में सुना, जैसे जक्कई ने सुना। उस औरत ने किसके बारे में सुना? यीशु के। किसके बारे में? यीशु के। अरे भाई, एक यीशु, एक प्रभु जो बीमारों को चंगा करता है, जो अंधों की आंखें खोलता है, जो लंगड़े चलते हैं, जिसकी सामर्थ से जो लंगड़ों को चलाता है, यहाँ तक कि अरे वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। उसने सुना किसके बारे में? यीशु के। किसके बारे में? यीशु के। यीशु के बारे में सुना। जिस तरीके से जक्कई ने सुना था कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह बीमारों को छुटकारा देता है बीमारियों से। और जक्कई के दिल में क्या आई थी? देखने की दोस्तों बोले क्या थी? देखने की दोस्तों बोले देखने की। उसके अंदर चाहत आई कि मैं यीशु को देखूं, उसके अंदर एक इच्छा थी कि मैं यीशु को देखूं। इसी तरीके से ये औरत जो 12 वर्ष से बीमारी में थी और इसने यीशु के बारे में सुना और इसने क्या ठाना? मैं यीशु को छू लूं। क्या ठाना? यीशु को छू लूं। मैं किसी ना किसी ढंग से यीशु को छू लूं। ये 12 वर्ष से बीमार एक औरत, बेड पर पड़ी हुई औरत यीशु के पास आना चाहती है। एक गीतकार ने गीत गाया, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। ये औरत क्या कह रही थी? दुनिया वालों, देखिए जब वो लहू बहने की बीमारी थी, उसके लिए चलना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो हो सकता है वो दुबली हो गई हो सकता है उसके शरीर में जान भी नहीं हो, क्योंकि वो वैद्यों की दवाइयां खा थक गई थी, वो परेशान हो चुकी थी। लेकिन कोई भी दुनिया का डॉक्टर, कोई भी दुनिया की ऐसी दवाई उस औरत को ठीक नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मैं सोचता हूं कि उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया होगा, वो बहुत ही लाचार हो गई होगी और वो डेली रोती होगी। वो कहती होगी इस दुनिया में है कोई मुझे चंगा करने वाला, इस दुनिया में कोई ऐसी दवाई है जो मुझे ठीक कर सके, इस दुनिया में कोई एक ऐसा डॉक्टर है जो मुझे इस बीमारी से आजाद कर सके। कोई नहीं था। लेकिन एक दिन उसने यीशु के बारे में सुना, यीशु राजा के बारे में सुना कि यीशु चंगा करता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है। ध्यान से सुनिए। वो और क्या कहती है? दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, 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 अब यीशु के पास जाने दो।
क्या गा रही थी वो? मुझे यीशु के पास जाने दो। क्या आज आप कह सकते हैं दुनिया वालों ना रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो। हालेलुया, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया। क्या कहती है औरत? क्या आप उस औरत की तरह कह सकते हैं आज मुझे यीशु को छू लेने दो? आज कोई दुनिया की ताकत, कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतान की ताकत मुझे यीशु के पास जाने से नहीं रोक सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं यीशु को छू कर रहूंगा, आज मैं यीशु से आशीष लेकर रहूंगा, आज मैं यीशु से पापों की क्षमा लेकर रहूंगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे मेरे यीशु को छूने से नहीं रोक सकती है। हालेलुया। ये औरत चल पड़ी कहां? यीशु को छूने के लिए, क्योंकि इस औरत का एक विश्वास था कि अगर मैं यीशु के आंचल को छू लूंगी, अगर मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। इस औरत ने चलना शुरू किया, इस औरत ने चलना शुरू किया। यीशु मसीह के पीछे भीड़ होती थी, हजारों की भीड़ होती थी। मैं सोचता हूँ जब औरत जा रही थी तो हो सकता है किसी की नाक भी पड़ी होगी, और जब औरत जा रही थी हो सकता है उसको किसी ने कुछ भी दिया होगा, लेकिन वो रुकी नहीं, वो रुकी नहीं। मेरे प्रियो, अगर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोकती है, अगर संसार की बातें आपको रोकती है, अगर कोई भी धर्म आपको रोकता है, मेरे प्रियो आपको यीशु के पास आना है, आपको यीशु के करीब आना है, और आपको एक ही बात कहनी है, नहीं मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे यीशु से आशीष लेनी है, मुझे यीशु से पापों की क्षमा लेनी है, मुझे यीशु से गाय लेनी है, क्योंकि मैं अब यीशु को छूना है। हालेलुया, यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ, और जोर से बजाओ। आगे बढ़िए। वह कहती थी यदि उसके वस्त्र भी को छू लूंगी यदि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हाँ, आगे। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हाँ, उसने यीशु मसीह के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। आगे। और उसने अपनी देह में जान लिया, और उसने यीशु मसीह ने अपनी देह में जान लिया, यीशु मसीह ने अपने शरीर में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हाँ, आगे। यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया, यीशु मसीह अपने मन में जांचा, सोचा रे, हाँ, कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? अपने मन में जानकर कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है, 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 किसी ने मुझे छुआ है। अरे तो यीशु मसीह कहता है मुझे किसी ने छुआ है। कि आगे। और भीड़ ने पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? आप भाई देखो, यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह को छूने के लिए भीड़ गिर रही है। क्या गिर रही है? भीड़ गिर रही है। और यीशु मसीह कहता है मुझे किसी ने छुआ है। आगे। उसके चेलों ने उससे कहा, हाँ, यीशु मसीह जब पूछने लगा, पीछे मुड़कर देखा कि यार मुझे किसी ने छुआ है, मुझे छुआ किसी ने। तो चेले बड़े हैरान हो गए। चेले कहने लगे, क्या कहा उन्होंने? तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। अरे हे स्वामी, हे गुरु, हे प्रभु, देख तुझे भीड़ छू रही है, तेरे ऊपर भीड़ गिर रही है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? अरे ये कैसी बात हुई? और तू कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है। अरे ये क्या हो रहा है? भीड़ छू रही है, भीड़ गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु कहते हैं मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते यार प्रभु को क्या हो गया? आज क्या हो गया प्रभु को? भीड़ गिर रही है, भीड़ दबा रही है, लेकिन फिर कहते हैं यीशु मसीह मुझे किसी ने छुआ है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह, अरे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, आज भी यहाँ भीड़ है यीशु मसीह को पुकारने वाले, लेकिन आज उसको दिल से आत्मा से सच्चाई से छूने वाले कौन है? कौन है? आज भी यीशु मसीह देखेगा, आज भी यीशु मसीह कहेगा आप लोगों से, मेरे बेटे मेरी बेटी, आज तूने मुझे छुआ है। हालेलुया, आज तूने मुझे छुआ है, आज तूने मुझे छुआ है,
हाँ। कि मेरी कैसी भलाई हुई है। हाँ। डरती और कांपती हुई आई और हाँ। उसके पांव पर गिरकर उससे हाँ। सब हाल सच कह दिया। सुनिए, जब यीशु मसीह को उसने छुआ और यीशु ने कहा, नहीं पतरस, मेरे प्रिय चेलों, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। यानी कि मुझ में से सामर्थ निकली है। मेरे प्रियो, वो सामर्थ, वो परमेश्वर की सामर्थ, जब आप उसे पुकारते हैं, जब आप उसको दिल से विश्वास के साथ पुकारते हैं, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को छूता है, आपकी बीमारी को छूता है, आपकी जादू टोने को छूता है और आप वैसे नहीं रहते, आप चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये औरत ने जब यीशु के आंचल को छुआ, वो चंगी हो गई। क्या हो गई? ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के पास आना, किसी भी तरीके से यीशु मसीह को पुकारना, यीशु मसीह को अपना जीवन देना, मेरे प्रियो, ये कोई मामूली नहीं है, ये बहुत ही कीमती है आपके लिए। जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, जब आप अपने पाप यीशु के सामने मांगते हैं, जब आप अपने आप को यीशु के सामने कमजोर कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं कमजोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, परमेश्वर मैं अपने घमंड को मानता हूँ, परमेश्वर मैं अपने पाप को मानता हूँ, मैं हर एक बुराई को मानता हूँ, मैं अपनी चुगली को मानता हूँ, मैं अपनी निंदा को मानता हूँ, परमेश्वर जो मैंने पाप गुप्त में किए हैं, मैं उन गुप्त पापों को ही मानता हूँ। जब आप परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, पापों से तौबा करते हैं, तब यीशु की सामर्थ, यीशु का वचन, यीशु का अभिषेक आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है, उसका वचन आपको पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, वो जो मनुष्य था वो अभी यीशु मसीह को ले जा ही रहा है, लेकिन वो औरत रास्ते में पहले आकर चंगाई ले जाती है, क्योंकि उसका विश्वास है कि अगर मैं यीशु के आंचल को छू लूंगी तो यीशु मुझे चंगा करेंगे, वो प्रभु मुझे चंगा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, आगे उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। हाँ, वो औरत डरती कांपती है, क्या सब कुछ कहा? उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने तुझे चंगा किया? किसने तुझे चंगा किया? हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हाँ, उससे जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हाँ पुत्री, जा और इस बीमारी से बची रहे। आगे वह यह कह भी रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है। अब वो जो सरदार था आराधनालय का, अब वो क्या कहता है? वो रास्ते में गए, यीशु मसीह रास्ते से होकर गुजर रहा है और उनको क्या कहता है? आगे हाँ, आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है। तेरी बेटी मर गई है। जिसे यीशु मसीह को, जिस प्रभु को तू अपने घर में ले जा रहा है, तू ये कहता था कि मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दे तो वो चंगी हो जाएगी। अब प्रभु को दुख ना दे क्योंकि वो लड़की मर गई है, वो लड़की मर गई है। आगे अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को मत दुख दो भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत बार आप भी ऐसा कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये बीमारी इतनी बड़ी है, कैंसर इतना बड़ा है, ये टीबी इतनी बड़ी है, ये एड्स इतनी बड़ी है, ये शुगर इतना बड़ा है। ना तो नहीं, आप तो बहुत दवाइयां खा ली यार। बड़े ना हॉस्पिटल में बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाया, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाया, बीजीआई में भी दिखा दिया, फोर्टिस में भी दिखा दिया, मैक्स में भी दिखा दिया, ना जाने किन हॉस्पिटलों में दिखा दिया। अब नहीं, आप तो मुश्किल, बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ, प्रभु चिंता करता है, अरे देख लेते हैं यार, क्या चिंता करेंगे, ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। नहीं, आगे देखिए क्या होता है, पढ़िए। जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, हाँ, यीशु मसीह ने पूरी इस बात को क्या किया? क्या किया? अनसुनी किया। मतलब कि सुना नहीं, मतलब ठीक है, कहते आगे चलो, आगे कर दिया। हाँ, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हाँ, क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। क्या कहा? और कैसे बोले? क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे पीछे बोलिए, मत डर, बोलिए मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर,
होंगे। कौन आ गया? अभी भी नहीं अच्छी बात मुझे भी थोड़ा ना अच्छे और दमदार आवाज है। कौन आ गया है? फिर से कौन आ गया है? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। आपकी जिंदगी क्योंकि वो परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, जिसने फूलों तारों को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो यीशु मसीह हमारे बीच में आने वाला है। हालेलुया! यीशु कहता है मत डर, केवल विश्वास कर। क्या है? और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ ना आने दिया। आगे आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर घर में घुस गए यीशु मसीह आगे। उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। जैसे कल यीशु मसीह जगह के घर में गया, आज इस इंसान के घर में भी जा रहा है। कौन? जैसे उस जगह के घर में गया, उस जगह का जीवन बदल गया, उस जगह का उद्धार हो गया, वैसे ही आज यीशु मसीह इस घर में भी कुछ करने के लिए जा रहा है। हालेलुया! याद रखिए, जब आपके और मेरे घर में यीशु आता है तो कुछ होता है। तो कुछ होता। क्या होता है? यहाँ भी कुछ हुआ। आप पढ़ो। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, यीशु मसीह अंदर गया, भीतर गया और उसने कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो? अरे भाई तुम क्यों शोर मचा रहे हो? कहता मर गई। क्यों शोर मचा रहे हो? सुनो आगे। और रोते हो। क्यों रोते हो? आज यीशु मसीह आंसुओं को पोंछता है। हालेलुया! यीशु मसीह कहता है, मेरी बेटी तू क्यों रो रही है? आज मैं आ गया हूं तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए। तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए आज मैं आ गया हूं। तेरे रोने को आज मैं चुप कराने के लिए तुझे आ गया हूं, क्योंकि मैं तेरे आंसुओं की कदर करता हूं। मैं तेरे रोने को सुन रहा था जब तू रो रही थी, जब तू अकेली थी, जब तू अकेली कमरे में बंद थी, जब तू इस बीमारी के लिए रो रही थी, जब तू अपने परिवार के लिए रो रही थी, जब तू अपने पति के लिए रो रही थी, जब तू अपने बच्चों के लिए रो रही थी। मैं तेरी गिड़गिड़ाहट को सुन रहा था और आज भी तेरी इस गिड़गिड़ाहट को सुनने के लिए मैं यहाँ आ चुका हूँ। हालेलुया! मैं आ चुका हूँ। कौन आ चुका है? कौन आ चुका है? यीशु मसीह। जैसे घर में गया, आगे बढ़ो। तब उसने भीतर जाकर हाँ उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यीशु कहता लड़की मरी नहीं, सोई पड़ी है। वे उसकी हंसी करने लगे। वो हंसने लगे। ये समझ गया। वहां पर भी चेले हंसी करने लगे। अरे यार कैसा प्रभु यार, पब्लिक के लिए छू रहे हैं और यीशु कहता मुझे किसी ने छुआ है। यहाँ पर भी हंसी करने लगे यीशु मसीह की। अरे यीशु मसीह क्या मर गई है? और यीशु मसीह कहता है वो सो रही है। लोग बड़े हंसते हैं। और ये चंगा करेगा, यीशु के पास जा रहे हैं, अरे सब घूम गए। लेकिन उनको नहीं पता रियल है, सच है। क्योंकि जिस चीज का आप स्वाद चख लेंगे, उस चीज के स्वाद के बारे में सिर्फ आप ही बता पाएंगे। सेब किसने खाया? सेब किसने नहीं खाया? हाथ दिखाओ भाई। सेब किसने खाया है? सेब खाया आपने? कैसा होता है सेब? क्या होता है? मीठा होता है सेब। संतरा खाया है? हेलो, संतरा खाया है? कैसा होता है? खट्टा मीठा। खाया संतरा? नहीं खाया तो बता दो भाई। हाँ, मार्केट से खरीद के खिला दूंगा। खाया है? कई लोग हाथ नहीं दिखा रहे, लगता मैंने नहीं खाया। जिसने हाथ नीचे है उसका क्या है? हाथ सुने? अगर दोबारा से पूछूंगा, संतरा किसने खाया है? सबने खाया है। कैसा स्वाद होता है? अंगूर खाए हैं? कैसे होते हैं? दिखने में कैसे होते हैं?
पावड़ा ले लो, 5 किलो वाला। आपने सेब खाया, आपको मीठा लगता है, आप संतरा खाते हैं, आपको खट्टा मीठा लगता है, क्योंकि आपने उसके टेस्ट को लिया है, आपने उसका स्वाद चखा है। यीशु मसीह क्या कहता है? चख कर देखो कि परमेश्वर यहोवा कैसा भला है। चख कर, taste and see that the Lord is good. Taste and see. मेरा स्वाद चखो, मुझे एक बार चखो, मुझे एक बार अपने जीवन में भुला कर तो देखो मैं क्या करता हूँ। बदल देगा वो सब कुछ। हालेलुया। बदल देगा आपकी गरीबी, बदल देगा आपकी बीमारी को चंगाई में, बदल देगा आपके दुख की पीड़ा को आनंद में, क्योंकि वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। ताली बजा दो यीशु मसीह के लिए। बजा दो, बजा दो, बजा दो, बजा दो, बजा दो, बजा दो। जोर से बजा दो, जोर से बजा दो, आंखों से बजा दो। हाँ, पढ़िए। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर हाँ। जहाँ लड़की पड़ी थी गया, जहाँ पड़ी थी क्या आगे? और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा। हाँ, लड़की का हाथ पकड़कर क्या कहा? एक मिनट पढ़ो। हाँ, आ जाओ। आ जाओ, डरती नहीं है। लेट जाओ, लेट जाओ। लड़की मरी पड़ी है, लड़की मरी नहीं है, कहाँ के ऐसे मरी है, मॉडर्न जमाने में मरी है, आंखें खोल लेते हैं। मरवा देखता है इंसान ऐसे, कोई मरा पड़ा है और आप जवाब देखो एकदम से आंखें खोल गए, हाँ क्या हो गई? आपको बड़ी खुशी होगी, आप अगर चीखें मार दो, तो बाहर क्या हुए, तो बाहर क्या, और वो लेटा हुआ है, और उठते देखें, क्या हो गया भाई? कैसा लगेगा आपको? ऐसे ही मरना। लड़की मरी पड़ी है, लड़की मरी पड़ी है। और कौन जाता है अंदर? कौन जाता है? कौन जाता है? यीशु मसीह जाता है, अंदर जाता है, और आगे लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उससे कहा, ऐ लड़की तलीता कूमी उठ, और उठ गई। और लड़की तुरंत उठकर चलने लगी। बराबर यही अभी बढ़ा। हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हाँ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष से एक औरत जिसे लहू बहने की बीमारी थी, और ये लड़की भी 12 वर्ष की थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस लड़की को कहा उठ, और वो उठी और चली गई। आज देखिए, लड़की उठकर चली गई। हालेलुया। लड़की उठी और चलने फिरने लगी। उसी घड़ी यीशु मसीह ने कहा उठ। आज भी यीशु मसीह क्या कहता है? उठ, बीमारी से उठ, पाप से उठ, जो पाप में दबे हुए हैं, जो पाप के दलदल में फंसे जा रहे हैं, यीशु मसीह आज उनको हाथ पकड़कर कहता है बहारा, बहारा, उठ, उठ, उठ। आज मैं तुझे उठाने आ गया हूं। आज मैं तेरी जिंदगी में तेरे पाप से, जो तू पाप में दबी हुई है, जो तू पाप में दलदल में फंसी जा रही है, आज मैं तुझे कहता हूं मेरी बेटी, मेरे बेटे, उठ, उठ।
हाँ। कि यह और लड़की तुरंत उठकर चलने लगी। फिर क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हाँ। और फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए। और सुनिए 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 सुनिए, कल जो चंगाइयां हुई हैं, किसने देखी, किसने सुनी? आप हैरान हुए, आप हैरान हुए हैं, अरे ये गांठ यहाँ पर कैसे गायब हो गई? बिना ऑपरेशन के, बिना ऑपरेशन के ये गांठ कैसे चलेगी? बिना ऑपरेशन के कैंसर कैसे चला जाता है? क्योंकि ये यीशु मसीह करता है। कौन करता है? यीशु मसीह। कौन करता है? ये यीशु करता है। और यीशु आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करना चाहता है, मगर कब? जब आप विश्वास करेंगे, जब आप यीशु मसीह को पुकारेंगे कि हे प्रभु, हे यीशु नासरी, मुझ पर क्या कर, मुझ पर क्या कर, मुझ पर क्या कर, क्या कर। आज आप पुकारने के लिए तैयार हैं? आज अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो आज परमेश्वर, वो स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर हमारे बीच में आ चुका है। तो यीशु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। कितने विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मुझे चंगा करने जा रहा है? कितने विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं अपने हाथ को हिलाएं, हाथ को हिलाएं, हाथ को हिलाएं। हालेलुया। कौन है हमारे बीच में? यीशु मसीह। कौन है हमारे बीच में? कौन है हमारे बीच में? यीशु मसीह। कौन है हमारे बीच में? यीशु मसीह। कौन है हमारे बीच में? कौन है हमारे बीच में? यीशु मसीह। हालेलुया। विश्वास करते यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहा है, चंगा करने जा रहा है। जो उधर अपने हाथों में है, प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए। तैयार है? हाँ जी, आनंद जी, आप तैयार हैं? मैं यीशु बोलूंगा, आर यू रेडी? तो आपने बोला यस या नो? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमार कितने हैं? बीमार हाथ देखो, ऊंचा करो। और ऊंचा, सिर्फ बीमार, जो घरे चुनिया हुआ नहीं, जो बीमार है वो हाथ दिखाओ, जो बीमार है हाथ दिखाओ। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। आप देखना चाहते हैं यीशु मसीह हमारे बीच में आ चुका? मैंने कल क्या बोला था आपको? यीशु आ चुका है। कौन आ चुका है? यीशु। आज भी आ चुका है? पक्की बात है कि कल क्या था? आज भी है यीशु, आज भी यीशु है। हाँ, क्या आपको खड़ा होना जरा, खड़ा हो जाओ। क्या है? आप में दर्द? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। एक्सीडेंट हुआ था मेरा। एक्सीडेंट हुआ था? कैसा दर्द होता है? वो जोड़ को तो कुछ काम नहीं होता। अभी हो रहा है? दर्द है? क्या है आपको? क्या है? गिल्टी बनी है, गिल्टी बनी है। हाँ, आपको सुन रहा है? क्या नहीं हो पाता? मतलब चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाते। और अगर दौड़ गया, हाँ, यीशु मसीह दौड़ा है। कौन दौड़ाएगा? कौन दौड़ाएगा? यीशु। एक मिनट खड़े हो, और नहीं खड़े हो, और नहीं खड़े। एक मिनट बैठ, अभी दो मिनट। आपको क्या? एक मिनट और नहीं खड़े हो। आपको क्या है? मेरे को सिर दर्द बहुत होता है और मेरे को भारी भारी सर होता है, धक्का होता है। अभी क्या है? अभी सिर दर्द बहुत, अभी है? कितने विश्वास करते हैं ठीक हो जाएगा?